Hi, I am Syed Rashid. You are watching our YouTube channel named as Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 8th physics chemistry chapter number 4 metals and non-metals. And in this we are continuing our chemical properties of metal. In chemical properties of metal we have few more chemical properties related to our metal. And one of our first topic with us is like reaction with metal. That means what happened? Reaction with metal plus acid I can write here, okay. We are just reacting this metal with acids. So listen carefully. Take the sample given in the table 8 in separate test tube. Add 5 ml of dilute HCl to each of the test tube with the help of a dropper. देखिए अब आपको यहाँ पे टेबल 9 दिया गया है जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम एंड आयोडीन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपको 8 मेटल्स है। ये 8 मेटल्स को क्या करिए आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 8 के 8 टेस्ट ट्यूबों में लेके रख देना है। रखने के बाद ऐड 5 ml ऑफ HCl। HCl का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ HYDRO CHLORO क्लोरो ACID हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरो नॉट क्लोरिक RIC, ठीक है। ये 8 के 8 ले लेके हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने 5 ml आपको इंसर्ट करना है यानी डालना है। Observe the reaction. If you find no reaction, heat the test tube gently. If you still see no reaction, add 5 drops of concentrated hydrochloric acid. Now bring a burning matchstick near the mouth of the test tube and observe what happened. Record your observation in the table 8. तो देखिए अब क्या करिए, जैसा ही आपने 8 टेस्ट ट्यूबा ले लिया है उसके अंदर 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना। डाइल्यूट डालने के बाद क्या होता है आपको कि रिएक्शन होता है उसके अंदर। अगर आपको रिएक्शन नहीं दिख रहा तो उसको एक थोड़ा सा गर्म करिए लाइट, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको रिएक्शन महसूस नहीं हो रहा तो 5 ड्रैग्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। और डालने के बाद वो जो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, सपोज ये आपकी टेस्ट ट्यूब है उसमें वो है, उसके करीब माच स्टिक लेके जाइए, ठीक है। लेके जाने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए टेबल 8 में। तो देखिए डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दिस रिएक्शन, यानी रिएक्शन में आप कुछ डिफरेंस देखें। व्हाट डू यू नोटिस अ पॉप साउंड विद अ बर्निंग माच स्टिक, यानी कि जैसा ही आप करीब लेके जाएंगे माच स्टिक पॉप बोल के साउंड आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ POP, इस तरीके का एक साउंड आके वो थोड़ा सा बंद होती, जल के बुझ जाती वो माच स्टिक। तो दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। इससे हमको ये इंडिकेट हो रहा कि वो उसके अंदर हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा, यानी कि ख्याल रहे जब भी रिएक्शन होता मेटल से एसिड का तो उसके अंदर हाइड्रोजन लिबरेट होता। ये पॉइंट याद रखना है आपको। यू फाउंड दैट सम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन बट नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। यहाँ पे क्या होता कि कुछ एसिड्स रहते जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स जो नॉन मेटल्स रहते हैं यूजुअली वो लोग एसिड से रिएक्ट नहीं होंगे। नॉन मेटल से मुराद लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये नॉन मेटल है, तो ये रिएक्ट नहीं होते। तो इस तरीके से आप फिर ये एक्टिविटी को रिपीट करिए सेम। पहले आप सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कॉमन है, पहले आयरन डाले थे, फिर जिंक डाले, फिर कॉपर डाले, फिर सल्फर डाले, अलग अलग आपको मेटल्स उसके अंदर इंसर्ट या पुट करके एक्टिविटी करना है। तो कितना भी कुछ भी कर लीजिए आपको फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या होता, देयर इज एन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस आपको मिलेगा। तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग रहती, कुछ मेटल्स जल्दी रिएक्ट होंगे, कुछ मेटल देरी से टाइम लेके रिएक्ट होते, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सम मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड अदर्स डू नॉट। The reaction is fast in some cases like magnesium and slow in case of silver and copper. Similarly, different metals react with water and acid under different condition. Let us explore this reactivity further. जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछले वक्त, हमने सोडियम, आयरन और मैग्नीशियम से करने पे कुछ मेटल्स आपको जल्दी रिएक्ट होते। मैग्नीशियम एक मेटल है जिसमें से जल्दी रिएक्ट होता, और सिल्वर और कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो स्लोली रिएक्ट होंगे। तो डिपेंड करता कि जब भी मेटल रिएक्ट होगा वाटर से या फिर एसिड से, डिफरेंट कंडीशंस उस पर अप्लीकेबल रहते, वो क्या क्या है ज़रा एक्सप्लोर कर लेंगे हम। ओके, टेक 5 बीकर्स एंड लेबल देम ABCD and E. टेक 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर एंड डिजॉल्व अ स्पैचुलस full of copper sulfate in beaker A and
B. Dissolve a spatula full of zinc sulfate in beaker C and D and iron sulfate in beaker E and F. Now put zinc granules in beaker A, E, iron nails in beaker AD, copper tunings in beaker CF. Leave the beaker undisturbed. Record the change in the colors of the solution in table 9. अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपको 6 आपको बीकर्स ले लेना है, यानी कंटेनर्स आप ले लीजिए, ले लेके उसको मार्क कर दीजिए ABCDEF। ठीक है, करने के बाद उसमें से सब में 50 ml वाटर को फिल कर लेना है आपको। कर लेके 2 बीकर्स में आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट को डालिए, और वो जो कॉपर सल्फेट है वो कलरफुल होना चाहिए, स्पेचुलस फुल बोल तो कलरफुल होना है। फिर 2 बीकर्स में आप जिंक सल्फेट डालिए और दो बीकर में आप क्या डालना है, आयरन सल्फेट। मैं यहाँ पे केमिकलों के नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इनमें से 2 पे क्या करना है आपको, कॉपर सल्फेट। ख्याल रहे कि ये जो कॉपर सल्फेट है कलरफुल रहेगा। 2 में आपको डालना है आयरन सल्फेट। ठीक है, और 2 में आपको डालना है लाइक, और एक कौन सा सल्फेट था जी यहाँ पे, ज़रा जल्दी बोलो, मैं भी पढ़ा था ना, जिंक सल्फेट। ये अलग अलग 2 बीकर्स में डाल के उसको अनडिस्टर्ब कर दीजिए, रख दीजिए थोड़ी देर के वास्ते। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ बीकर ए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कॉपर का सल्फेट का जो यूजुअली कलर होता है वो ब्लू रहता है, यानी कि ऊदा कलर रहता, वो डिसअपियर होता और एक लाल कलर का चिगट मास के जैसा नीचे सब्सटेंस जम जाता है। और उसके साथ साथ आप नोटिस करेंगे बीकर बी में रेड कलर का कॉपर क्या है, बॉटम में जम जाता, और जो उसका ग्रीन कलर का ऊपर की तरफ हो जाता। तो व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज, इस चेंज के अंदर रीज़न क्या है। तो देखिए, इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट गिविंग राइज टू कलरलेस। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का रिएक्शन होता है, तो उस तरीके से आपको फिर नेक्स्ट रिएक्शन होता, जिंक सल्फाइड से आयरन को डिस्प्लेस होता, फिर कॉपर सल्फेट से लीव होके लाइट कलर का ग्रीन होता। ये पूरे जितने भी रिएक्शंस होते उसकी वजह से इसके अंदर चेंजेस आते। ये जो रिएक्शंस जो होते हैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ मैं। नाउ द टाइम टू सी पार्ट ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the theory part related to the reactions of beaker A, B, C, D, E। ये जो है reactions का एक अच्छा वास्ट पार्ट है, वहाँ पे खुद पढ़ के समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जब भी हमारी क्लास होती है ऑनलाइन की, आप मेरे से पूछ सकते डाउट। अब हमारी लास्ट टॉपिक है ये लेसन की, इसका नाम है सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल के यूजेस क्या है, तो सब में पहले नॉन मेटल का देख लेंगे। यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस यूज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स आर also useful. The 3 non-metal studied by us are sulfur, carbon and iodine। यहाँ पे हम आपको कंक्लूजन में ये आ रहा कि सल्फर, ठीक है, कार्बन और आयोडीन ये हम नॉन मेटल में कंसीडर कर लेंगे इनको। अब यहाँ पे शर्त ये है कि नॉन मेटल में कंसीडर क्यों कर रहे हैं, बाज़ वक़्त उनला मेटल के जैसा भी एक्ट करते हैं, इसमें कोई झुटलाने की या डिनाई की बात नहीं है। लेकिन अभी जो स्टडीज़ से हमको ये पता चला कि ये तीनों नॉन मेटल के अंदर कंसीडर्ड होंगे या नॉन मेटल में आएंगे। सो देखिए, जो यूजेस होते हैं नॉन मेटल के, सल्फर इज़ यूज इन मेकिंग फायरवर्क्स, क्रैकर्स, गन पाउडर, माचिस्टिक एंड एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। इट इज़ फाउंड इन ओनियन, गार्लिक, एग्स, हेयर्स एंड नेल्स। सल्फर यूजुअली कुछ चीज़ों में यूज़ होता है, जिसमें से फर्स्ट वाला है फायरवर्क्स, क्रैकर्स, यानी कि फायरवर्क्स जो आँच से रिलेटेड चीज़ें हैं, माच स्टिक्स है, अगरबत्ती से, दिस मैनी थिंग्स। सेकंड क्रैकर्स, पटाखों में यूज़ होता। थर्ड गन पाउडर, गन के अंदर जो पाउडर रहता है उसमें। फोर्थ माच स्टिक एंड फिफ्थ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट में। अगर ये खाने पीने की चीज़ों की अगर बात करें तो ये ओनियन यानी प्याज में प्रेजेंट रहेगा, गार्लिक लहसुन में रहता है, एग अंडों में रहता, हेयर हमारे बालों में रहता, नेल्स हमारे नाखूनों में रहता। ये सल्फर से रिलेटेड है। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड एज डीकलराइजिंग एजेंट एंड ऑल्सो इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ये जो हमारे पास कार्बन है 2 चीज़ों में होता है, कौन सी भी चीज़ का कलर हटा देना है तब यूज़ होगा, और दूसरी चीज़ वाटर प्यूरीफायर में। वेरएस टेंचर आयोडीन इज़ यूज इन मेडिकल पर्पसेस। आयोडीन जो होता है वो मेडिकल पर्पसेस में होता है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी को कट जाता, ब्लड जाना शुरू होता, चॉकलेटी कलर की एक दवा लगाते हैं उनको यूजुअली, तो वो जो दवा रहती है वो आयोडीन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसको आयोडीन भी कहा जाता है बालजन में। वो लगाते इसका एक प्लस पॉइंट क्या रहता है, ब्लड को उन्हें क्लॉट कर देता, रुका देता, जमा के रुकाने की कोशिश करता। तो ये हो गए नॉन मेटल के यूजेस। अब मेटल की अगर यूज़ की बात करेंगे हम,
तो हैव यू एवर नोटिस अ टीन सिल्वर फॉइल डिकोटेड ऑन स्वीट एंड टीन एल्यूमिनियम फॉइल अंडर इन पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड टॉफीज़। जैसा आप समझ सकते, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो स्वीट्स होता है, मिठाइयाँ, उसके ऊपर सिल्वर यानी चांदी का वरख बोलते देखो अपन, वो लगाया जाता, साथ ही साथ एल्यूमिनियम फॉइल जो खाने और पीने की चीज़ों को पैक करने के लिए लगाई जाती। तो और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास करेंसी जो रहती एल्यूमिनियम और कॉपर को मिला के बना के करेंसी बनाया जाता। वैसे मिडिल्स रहते और आपको स्टैच्यूस रहते, उसके अंदर जिंक और आयरन का भी यूज़ होता। और उसके साथ साथ मैं बोला था कि हम घरों में आयरन के शीट्स यानी कि आयरन के शीटों से हमारे घर भी बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दी एग्रीकल्चर थिंग, जैसा एग्रीकल्चर के चीज़ें हैं आपको, जैसा कि हाथों उसके अंदर कुछ मटेरियल्स रहते हैं, जैसा कि वो चीज़ें भी एग्रीकल्चर के मेटल से यानी आयरन वगैरह से बनाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कई सारे चीज़ें हैं जो मेटल से बनाएंगे, जैसा कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ऑटोमोबाइल्स है, सैटेलाइट्स है, एरोप्लेन्स है, ट्रेन्स है, ऑटोस एक्सेट्रा, एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी, ये पूरे मेटल से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा कि हमने हमारा थर्ड लेसन पढ़ा था सिंथेटिक, फाइबर एंड प्लास्टिक, वेराज फोर्थ लेसन हमने मेटल और नॉन मेटल का पढ़ा। यहाँ पे हमारा लेसन पहले तो कंप्लीट हो गया, बताना चाहूँगा यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल को लेके। अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि जो हमारे पास प्लास्टिक्स और फाइबर्स है प्योरली नॉन मेटल में आते, तो यहाँ पे क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं कि हम बिना मेटल्स के या फिर बिना प्लास्टिक के? तो देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे के बगैर वो अधूरे रह सकते, यानी अधूरे रहना पड़ेगा उनको। जैसा कि हमारी हाउस की वायरिंग है, ठीक है ना, उसमें मेन जो वायरिंग का जो मेन पास कितने होती है इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर रहता है उससे पास होती, लेकिन उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का कोटिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम उसको टच करें या छुए तो हमको शॉर्ट नहीं लगना। तो यहाँ पे मेटल और प्लास्टिक दोनों मिला के काम कर रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते कई सारे चीज़ें, यानी कि प्लास्टिक उसकी जगह ले ले रहा, जैसा बकेट्स रहते, पहले लोहे के बकेट्स रहते थे, अब प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें प्लास्टिक पूरा अपना कंट्रीब्यूशन ले लेगा या फिर पूरी अपनी जगह ले लेगा, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ यानी कि मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें प्लास्टिक कभी भी अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। जैसा कि प्लास्टिक आपको स्ट्रांग नहीं रहेगा, यानी कि मेटल के उतना स्ट्रांग नहीं ले सकता। नेल्स है, कीले, हम प्लास्टिक के कीले नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि प्लास्टिक उस काबिल ही नहीं है कि उसका प्लेस ले सके। तो बेशक प्लास्टिक की नाउअडेज बहुत ज़्यादा अहमियत है और कई सारे उन्हें मेटल के थिंग्स को रिप्लेस किया है, लेकिन कुछ चीज़ों में मेटल की बराबरी प्लास्टिक नहीं कर सकता, और कुछ चीज़ों में हमको मेटल के साथ प्लास्टिक की मदद होनी चाहिए। बिना प्लास्टिक के हम कर ही नहीं सकते। जैसा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिशियन जब भी स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं उसका सामने का हिस्सा मेटल का रहता, पीछे की जो हैंडल रहती वो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक से बनी हुई रहती। सेम केस हम जो कुकिंग करते हैं, यूटेंसिल्स रहते हैं, उसमें हमारे पास जैसा कुकर्स है, पैन्स है, वो पूरा लोहे का बने हुआ रहता, लेकिन जो हैंडल है मेन स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक या फाइबर की बनी हुई रहती, क्योंकि उसमें हीट नहीं जा सकती। तो कंक्लूजन में ये देना चाहूँगा आपके थर्ड लेसन और फोर्थ लेसन से रिलेटेड कि प्लास्टिक एंड फाइबर्स बोथ आर कोरिलेटेड टू देमसेल्फ। ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड है और वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, दोनों की हेल्प होना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल पूरा लेसन कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन मैं कुछ ग्लिम्स, थोड़ी सी रोशनी डालूंगा मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके। देखिए, मेटल में हमारे यूजुअली दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी है और एक क्या था हमारे पास, PHYSICAL, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये दो टाइप के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थे। वेरस फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने 6 टाइप के प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लिए हैं, जैसा आपको ऑलरेडी पता है। लूस्टर्स, सोन्योरिटी, ओके, मालिबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके हमने क्या क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ओके, रिएक्शन विथ लाइक वाटर पढ़े थे हमने, फिर रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ लिया था। तो ये पूरा लेसन हो गया। अब स्टूडेंट एंड ऑल व्यूअर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छे से और समझना है तो एक वक्त रीडर आप अपनी चेक कीजिए, ब्राउज कीजिए। नाउ आई विल गोइंग टू पुट फ्यू क्वेश्चंस एंड पॉइंट टू रिमेंबर्स ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे मैं थोड़े पॉइंट्स टू रिमेंबर्स और क्वेश्चंस लगा रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके। नाउ टाइम टू सी ऑन योर स्क्रीन।
hope you have saw on screen. So hope you can maintain notes. आप नोट मेंटेन कर सकते और you have to maintain notes. आपको मेंटेन करना पड़ेगा notes. That's all about our lesson metals and non-metals. Have a great time. Take care. I am Sayyid Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel Ahle Baid High School and Junior College. Thank you.